दमोह जिला मुख्यालय पर सागरनाका बाईपास पर स्थापित भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लोकार्पित करने के लिए झारखंड राज्य के महामहिम राज्यपाल रमेश बैस जी का दमोह आगमन हुआ। रमेश बैस जी के दमोह आगमन के साथ ही उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लोकार्पित की। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल विशेष रूप से मौजूद रहे। आयोजन के दौरान चारों विधानसभाओं के विधायक, पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया, नगरपालिका अध्यक्ष सहित जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित अनेक जनप्रतिनिधि शामिल हुए। आयोजन के दौरान कुर्मी क्षत्रिय समाज के लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। सामने से थोड़ा सा साइड में हो जाओ, सामने से थोड़ा। चलिए। भारत माता सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय। भारत तक है ही लोग। इकाई है राज बहादुर जी, कई ठेकेदार जी, उदय भान जी, निश्चित रूप से हरि पटेल जी और आरसी दादा के निर्देशन में इसका तो कार्यक्रम का स्वागत भाषण है वो कुर्मी क्षत्रिय समाज के जिलाध्यक्ष श्री राजेंद्र पटेल जी सभी के लिए। भारत रत्न प्रथम गृह मंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा अनावरण में झारखंड के महामहिम राज्यपाल महोदय जी जो लंबी यात्रा तय करने के बाद आज दमोह की पावन भूमि में सांसद जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही लोकप्रिय सांसद जी ने हमारी कुर्मी क्षत्रिय समाज के गौरव जिनका हमने अपने संघर्ष की इस यात्रा में वो मुकाम हासिल किया है। आज के दिन इस समाज का हर व्यक्ति गर्व से आज सिर ऊंचा उठाकर सरदार साहब के चरणों में नमन कर पा रहा है। उस अवसर को देने वाले झारखंड के महामहिम राज्यपाल आदरणीय रमेश बैस जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा कि सब अपनी कुर्सियों से खड़े होकर तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें, तब जाकर लगेगा कि हाँ मैं इसलिए आपसे निवेदन मैंने आपसे किया, कोई इतनी लंबी यात्रा करते यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं कल्पना नहीं कर सकता, ये सिर्फ समाज के प्रति, हम सब के प्रति उनका स्नेह था। यहाँ पर उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व IAS मेरे मित्र भी हैं, आदरणीय VS नंदन साहब। तो आज हम सब महामहिम को सुनेंगे, लेकिन हमें अपने इस काम पर गर्व होना चाहिए। सरदार पटेल ऐसा नाम है, जो भी भारत का नक्शा देखता है तो सरदार को याद किए बगैर पूरा नहीं हो सकता। जब हमको ये उपाधि मिली थी सरदार की, तब वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे और उस बलिदान के लिए हर जनप्रतिनिधि को ये सोचना होगा। कहते हैं कि जब वो कोर्ट में खड़े थे तो एक तार उनको लाकर दिया गया, उन्हें एक नजर देखा और जेब में रख लिया। 2 घंटे तक बहस की, न्यायालय में मुकदमा जीता। जज ने पूछा क्या संदेश था, तो उन्होंने बताया कि मेरी धर्मपत्नी के निधन का समाचार था। तो उन्होंने कहा कि आप बहस छोड़ सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं व्यवसाय में मैंने उसे जिस पैसे लिए वो कर्तव्य पहले है, ये काम तो मैं करता रहूंगा, ये मेरा निजी काम है।
ये जो साहस है जिसकी बात रंजन जी कह रहे थे, आप व्यवहारिकता की बात करें, आप दृढ़ता की बात करें, आप कर्तव्य निष्ठा की बात करें, ये काम आसानी से हो नहीं सकते। कहानियां सुनना और उसका अनुपालन करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बहुत काम किए। मैं सोचता हूं कि जब हम राजनीति में थे और सांसदों को जो पैसा मिलता है क्षेत्र में विकास करने के लिए, मेरे लोकसभा में जितने भी ब्लॉक स्तर तक है, जिला और ब्लॉक में, मैंने सांसद निधि का उपयोग समाज के भवन के लिए किया है। व्यक्ति सर्वस्व नहीं होता, व्यक्ति का कर्म बोलता है, कार्य बोलता है। दुनिया में सैकड़ों लोग जन्म लेते हैं, सैकड़ों लोग दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, किसी को पता नहीं कि कौन आया और कौन गया। लेकिन जो व्यक्ति देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए कोई कर जाता है, उसको लोग याद रखते हैं। मैं बड़ा हूं कहने से मैं बड़ा नहीं हो जाता। दूसरे लोगों को दूसरे बोले तभी कोई व्यक्ति बड़ा होता है। आज हम वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहे हैं, और जैसा प्रहलाद पटेल जी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई। आपको याद होगा जब मूर्ति बनाने की परिकल्पना की गई तो पूरे देश से लोहा इकट्ठा करने के लिए कार्यक्रम बनाया गया। चाहे तो अश्व धातु का बना सकते थे, लेकिन उन्होंने लोहे से बनवाया, और इसलिए लोहे से बनवाया कि हम उसको लौह पुरुष कहते हैं। आज वो पूरा विश्व में प्रसिद्ध हो गया है। और आप दलों के, हमारे समाज के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बिना सरकार की सहायता लिए अपने समाज के लोगों को सबके सहायता से आज दमों में इतना बड़ा मूर्ति की स्थापना का उन्होंने निश्चय किया। समाज के सभी लोग बधाई के पात्र हैं। बनी रहनी चाहिए। एक अविस्मरणीय पल, एक ऐतिहासिक क्षण हमारी दमों के धरती पर। में पधारे हमारे महामहिम राज्यपाल सम्माननीय रमेश बैस जी, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। हमारे राज्य केंद्र के मंत्री आदरणीय सम्माननीय प्रहलाद पटेल जी, जिन्होंने यह भूमि हम लोगों को उपलब्ध कराई और मूर्ति स्थापना जी, मैं हृदय से दमोह जिले से पधारे मंच पर विराजमान और सभी समाज वालों ने जो यह सहयोग किया, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत।